देखिए H3BO3 दिस इज द ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड, इसका अगर हम एसिडिक नेचर की बात करें तो इस पे क्वेश्चन आया था कि ये कैसा एसिड है विच इज नॉट ए प्रोटोनिक एसिड, ऐसे करके क्वेश्चन आया था। एक्चुअल में यहां पर 3 OH ग्रुप है, कायदे में इसके H+ आयन निकलने चाहिए, कायदे में H+ आयन निकलने चाहिए, लेकिन ये प्रोटोनिक एसिड नहीं होता है, तो विच इज नॉट ए प्रोटोनिक एसिड यही ऑप्शन था। कभी कभी H3BO3 ना लिख के हम ये भी लिख देते हैं BOH का होल थ्राइस, तो अपने आप समझ जाओ ये H3BO3 है। बेसिकली होता क्या है कि किसी भी एसिड की हम लोग बेसिसिटी की बात करते हैं, एन फैक्टर जो होता है वो बेसिसिटी होता है। बेसिसिटी का मतलब क्या है? बेसिसिटी का मतलब है कि कोई भी एसिड किसी सॉल्यूशन में डालकर कितने OH को गायब कर देता है, कितने OH- को गायब कर देता है। तो जनरली क्या होता है कि कोई भी एसिड H+ आयन देता है, H+ आयन देता है और सॉल्यूशन के OH नेगेटिव आयन को मिलके पानी बना देता है, उससे OH- आयन गायब हो जाते हैं। लेकिन H3BO3 में ऐसा नहीं होता। H3BO3 में ये एक OH को पकड़ लेता है सॉल्यूशन से, तब भी तो इसने गायब ही कर दिया, नहीं दिया H+ आयन, लेकिन एक OH को एक्सेप्ट कर लिया, तो सॉल्यूशन से एक OH को गायब करा, इसीलिए ये वीक मोनोबेसिक एसिड है और लुईस एसिड है। लुईस एसिड है। यहां पर बेसिकली होता क्या है कि ये ऑक्सीजन का जो OH है इस पर नेगेटिव चार्ज है, ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है बोरान और रेडली बना देता है BOH4 इसकी फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए ये लुईस एसिड है, वीक मोनोबेसिक एसिड है, बहुत धीरे धीरे H+ आयन निकालता है क्योंकि O से जुड़े हुए H बहुत आराम से निकलते हैं। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, जो ये BOH होल थ्राइस है, H3BO3 है, इसमें वाटर के साथ रिएक्शन कराओ, दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, BOH4 माइनस प्लस H+ आयन देगा, प्लस H+ आयन देगा। अब देखिए एक चीज, एक क्वेश्चन और आता है कि इस रिएक्शन को मुझे फॉरवर्ड में लेके जाना है, मैं इसे फॉरवर्ड में कैसे लेके जा सकता हूं? तो कोई भी ऐसी चीज जो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन कर ले और इसे एडक्ट बना दे, साइक्लिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो और बढ़िया है, तो वो इसको आगे नहीं बढ़ने देगी। तो जैसे सिस ग्लाइकोल इसमें डाल दो तो वो यही काम करती है। बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ कि ये OH है, ये OH है, ये OH है, ये OH है और इस पर है नेगेटिव चार्ज। ग्लाइकोल की अगर हम बात करें तो OHCH2 है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है जिसकी वजह से ये एक एडक्ट बन गया। ये अवेलेबल ही नहीं है रिएक्शन के लिए, तो बैकवर्ड में रिएक्शन नहीं जाएगी, ये पूरी की पूरी रिएक्शन आगे शिफ्ट हो जाएगी। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि इट इज नॉट ए प्रोटोनिक एसिड, इट इज ए लुईस एसिड, इट इज ए वीक मोनोबेसिक एसिड, ये सारी बातें ध्यान रखिए। अगले पार्ट में देखते हैं इफेक्ट ऑफ हीट। H3BO3 को हीट करें ग्रेटर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा एंड इट गिव HBO2 मेटाबोरिक एसिड। और ज्यादा हीट कर दें अराउंड 600 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, तो 2 मॉलिक्यूल से B2O3 बन जाता है, बोरिक एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। बोरिक एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये हमारा इफेक्ट ऑफ हीट आ गया। तो ये बोरिक एसिड की सारी प्रॉपर्टी हो गई। ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट थी,
है ना। प्रिपरेशन मेथड बोरान ट्राईहैलाइड से आप बना ही सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला जो कंपाउंड हम लेने जा रहे हैं दैट इज डाइबोरेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका स्ट्रक्चर भी और कुछ प्रॉपर्टी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।